यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो सब करते हैं। इसके ऊपर आजकल बड़े हॉट डिस्कशंस आपको मिलेंगे, टीवी डिबेट्स मिलेंगी, लेकिन ज्यादातर टाइम आप लोग देखेंगे कि जो डिस्कशन है वो ऑफ ट्रैक रहते हैं, कोई एक्चुअल इश्यूज की बात नहीं करता। इस साल 2023 में मार्च के महीने में केरला में एक कपल ने रीमैरिज किया, मुस्लिम कपल रीमैरिज किया अंडर द प्रोविजन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। तो उन्होंने क्यों किया? बेसिकली इनहेरिटेंस का इशू है, सक्सेशन का इशू है। अगर आप देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो क्रक्स है ना, बेसिकली जहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है या बाकी कम्युनिटीज को ऑब्जेक्शन आता है, वो बेसिकली या तो मैरिज को लेके आएगा या फिर डाइवोर्स को लेके आएगा और या फिर इनहेरिटेंस या सक्सेशन को लेके आएगा। तो ये इशू मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जिससे आपको पता चला है कि एक्चुअल में क्रक्स कहां पे है, सक्सेशन में, इनहेरिटेंस में क्रक्स कहां पे है। तो आप देखिए, ये आउटलुक का आर्टिकल है, व्हाई डिड दिस मुस्लिम कपल इन केरला रीमैरी ऑन वुमेन्स डे अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। The couple whose nikah took place on 6th October 1994 got remarried on Wednesday morning at a sub-registrar office in Kalhangad at Hosdurg Taluk of Kasaragod district Kerala। ये कपल है, आपके सामने है। ये आप देखिए, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और 3 इनकी डॉटर्स हैं। अब इनका जो मेन इशू था, मेन इशू क्या था इनका, देखिए आपको ये कब का आर्टिकल है, 9 मार्च 2023, और आपको ये आर्टिकल कहीं भी किसी जगह नहीं मिलेगा। अगर किसी ने छोटा मोटा कोई मेंशन कर दिया तो बात दूसरी है, अदरवाइज ये आर्टिकल आपको जर्नली या फिर प्रिंट मीडिया में, इसके अलावा या फिर सोशल मीडिया में आपको ये नहीं मिलेगा। अब रीजन क्या है, इन्होंने क्यों किया? बिकॉज दे वांटेड टू एंश्योर देयर डॉटर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। 3 डॉटर्स हैं, ग्रोन अप हैं, आप देख ही रहे हो, बड़ी एजुकेटेड फैमिली लगती है। एडवोकेट एंड एक्टर सी सुकूर, नोन फॉर हिज रोल एज ए लॉयर इन कुंचा कोको बबान स्टार, ये जो तक मलयालम में नाम होगा, मैं इनको नहीं पढ़ पाऊंगा, remarried his wife Sheena, former pro vice chancellor of Mahatma Gandhi University, under the Special Marriage Act, with all 3 of their daughters in attendance as witnesses to this joyous event। आप देखो पूरी फैमिली आपको कितनी खुश लग रही है। They all are absolutely happy। क्यों? रीजन, कितने बच्चों को यह मौका मिलता है कि अपने पेरेंट्स की शादी को वो अटेंड कर सकें। इट्स रियली वंडरफुल, इट इज ए वंडरफुल फीलिंग। अब आप देखिए, इनका बेसिकली जो रीजन था वो ये था कि रीमैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट एज अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ which also governed inheritance of property, daughters will only get 2/3 of their father's property and rest will go to his brothers in the absence of male heir। यानी कि तीनों लड़कियां हैं, एक भी लड़का नहीं है, तो इनको सिर्फ 2/3 प्रॉपर्टी मिलेगी, 1/3 जो है ये जो हस्बैंड है इसके ब्रदर को जाएगी। अब ऑब्वियसली जब आप इस तरह की सिचुएशन देखते हो तो वो तो किसी भी फैमिली को, किसी भी पेरेंट को अच्छा नहीं लगेगा। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होगी, छोटी छोटी फैमिलीज होगी, कौन चाहता है कि उसके बच्चों को वो अपनी प्रॉपर्टी ना दे? सब चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टी उनके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो। देयर इज नो रीजन। अब अगर आप मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ को देखें तो इन इंडिया द इनहेरिटेंस पॉलिसी ऑफ मुस्लिम इज गवर्न्ड बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937। अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लीगल हेयर्स, शेयर्स एंड रेजिडुअरी। मैं इसमें डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, ये उनका इशू है। पर यह है कि लीगल हेयर में आप समझ सकते हो, लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसके बाद रेजिडुअरी है। ये इसको आप चलने दीजिए, इसमें मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी किया, रीमैरिज किया, वो इसलिए जिससे ये अपनी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर्स या लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। कोई भी फादर ये नहीं चाहेगा कि उसकी प्रॉपर्टी फैमिली से बाहर जाए, एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद क्या होना था? नेचुरली जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था वहां पे, या इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, उन्होंने बड़ा ह्यू एंड क्राई किया। उन्होंने कहा
शरीयत के अगेंस्ट में है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट में है, और लोग भी एजिटेट हुए। तो ये जो हस्बैंड है, ये लॉयर है खुद वो, तो उसने क्या किया, उसने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी और उसमें कहा कि अगर मेरे को कोई फिजिकल हार्म होता है तो इस पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप रेस्पॉन्सिबल उसके लिए माने। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और अब इससे एक बात बिल्कुल साबित होती है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू जरूर हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। ये फैमिली पढ़ी लिखी है, दैट इज हाउ दे टुक दिस स्टैंड। और हमेशा जब आप देखना कि जब बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो मुस्लिम गर्ल्स की एजुकेशन को बहुत प्रमोट करती है, इंसेंटिवाइज करती है, स्कॉलरशिप देती है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, और अगर कोई लड़कियां अगर पढ़ लिख लेती हैं, तो पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर और थॉट प्रोसेस ही चेंज होता है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम इन मुस्लिम कलर्जी। दे डू नॉट वांट दैट, बिकॉज अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो फैमिली चेंज होंगी, फैमिली चेंज होंगी तो फिर मुल्लाओं की जो धांधलेबाजी या जो भी वहां पे चल रहा है, जो लैक ऑफ नॉलेज चल रही है, इग्नोरेंस जो चल रही है, वो खत्म हो जाएगी। आपने ये पॉइंट कहीं नहीं सुना होगा कि किसी ने कहा होगा कि हम इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज जो इनहेरिटेंस है, वी वांट टू कीप इट विद इन द फैमिली। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इनफैक्ट आमना बेगम अंसारी ने प्रिंट पे भी इसको बोला, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसका कहीं भी मीडिया में ये कोई वायरल नहीं हुआ, लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की, उसके बारे में सोचा नहीं। एक छोटा मोटा आर्टिकल आउटलुक में आ गया, एक दो जगह और आ गया। कितने लोग पढ़ते हैं? हो सकता है केरला में कुछ लोगों को पता हो, बट द फैक्ट इज के ये पर्टिकुलर केस जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें जो इनहेरिटेंस वाला मामला है, उसकी इनएडिक्वेसी को बड़े ढंग से एक्सपोज करता है। और इसीलिए आपने देखा होगा ये न्यूज वायरल नहीं हुई। वी शुड नो दिस पॉइंट। और मैं चाहता हूं कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट करें, अपनी कम्युनिटी में उसको एक्सेप्टेंस दिलवाएं। इंडिया इज वन। और एक बात और भी, कई लोग कहते हैं कि ये पर्सनल मामलों में दखल देगा, आपका जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करेगा। दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं। आपकी कस्टम्स, आपके रिचुअल्स आपके साथ, नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब दैट। बट यस, इनहेरिटेंस, मैरिज, डाइवोर्स, एज ऑफ मैरिज प्रॉब्ली गर्ल्स की, ये सब चीजें डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होंगी। और जब आप इंडिया में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक रूल, यूनिफॉर्म रूल आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे देश तरक्की कर सके और हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू सो मच, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर दिस लॉयर एंड ऑफ कोर्स हिज वाइफ, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया लोगों को कि यस, स्पेशल मैरिज एक्ट में ये एडवांटेज है जो कि प्रॉब्ली शरीयत में नहीं है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।